बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको ज्यादा मजबूत बना देगी। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ेगा। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार का नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि हाथ जले जो लकड़ी, केश जले जो घास, चंदन जैसी काया जल गई कोई ना आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग आपका नाम धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। अगर सहमत हो तो यस लिखो, और हाँ, हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। यदि इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो कि यहाँ आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना है बहुत पढ़े लिखे हो गए हो, तुम कभी कभी वो भी पढ़ लिया करो जो हम कह नहीं पाते। जब जेब खाली हो फिर भी मैंने मना करते हुए नहीं देखा। मैंने पिता के जैसा कोई अमीर इंसान नहीं देखा। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो कोई थक कर भी कम पड़ जाता है, और वो है हमारे पिता। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर महरम नहीं होता, पर सबके घर में नमक जरूर होता है, और वो तैयार बैठे हैं आपको लगाने के लिए। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो अपने आप को सुधारते हैं वह जिंदगी में सब कुछ पाते हैं। यदि कोई आपकी निंदा करे तो चिंता मत करना, आप अपने आप को सुधारते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। हर वो इंसान आपके जीवन में जो आपके ऊपर क्रोध करता है या फिर कटाक्ष करता है, तो जरूरी नहीं कि वो आपका शत्रु ही हो, वह आपका मित्र भी हो सके। कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान जब स्त्री को बना रहे थे तब नारद जी ने कहा, आपने जो बनाया है वो बहुत ही कोमल है, तन से भी और मन से भी। क्या ये इस समाज की कठिन परेशानियों का सामना कर पाएगी? तो भगवान ने कहा, जो तुम्हें इतनी कोमल लग रही है वो अंदर से बहुत ही ताकतवर है। मैंने एक ऐसा जीव बनाया है जो सब सहन कर सकता है, सब काम कर सकता है, सबको संभाल सकता है। इनके बल पर जग चलेगा। पुरुष जो इनसे ताकतवर दिखता है वो इन्हीं से जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलेगा।